गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा बहुपद चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। देखिए निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या है। किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो, कोई समतल दिया गया है, यह कोई समतल एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं और इससे संबंधित ज्यामिति को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए हमें किसी बिंदु की स्थिति बतानी है, तो मान लीजिए यह बिंदु एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पे 4 की डिस्टेंस पे है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4, 4। और मान लीजिए ये बिंदु इधर होता तो ये बिंदु कितना, मान लीजिए 3 है इधर, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 4, 3। आगे वाला हमेशा एक्स अक्ष का मान होता है, क्या का? एक्स अक्ष का। और पीछे वाला मान हमेशा वाई अक्ष का होता है। आगे वाले मान को कहते हैं भुज, पीछे वाले को कहते हैं कोटि। और भुज और कोटि दोनों जब एक साथ लिखे जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निर्देशांक। निर्देशांक, ठीक है। और इससे संबंधित जो हम ज्यामिति करते हैं या रचना करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु को निर्धारित करने के लिए, किसी तल में एक वस्तु या एक बिंदु को निर्धारित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, एक रेखा दूसरी रेखा। इन्हें एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष होती है। अब देखिए हम इसी चित्र में आपको दर्शाएंगे। देखिए ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश हमारा। क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। थोड़ा इसे और बढ़ा लें। ये हमारा कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। और जहाँ पे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0 होता है। क्या होता है मूल बिंदु? 0, 0। अब देखिए ये एक्स अक्ष है। एक जी क्या होता है? मूल बिंदु 0। एक्स अक्ष पे मान होते प्लस के, +1, +2, +3, +4, +5। ऐसे ही वाई अक्ष पे प्लस में होते +1, +2, +3, +4, +5। एक्स डैश पे एक्स के मान माइनस के होते, -1, -2, -3, -4। ये वाई डैश पे भी वाई के मान माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। ये बिंदु हो गए। अब हम देखेंगे इसे हमने नाम दिया था प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। तो इस प्रथम चतुर्थांश का जो 90 डिग्री का कोण है ये क्या है कि ये भी प्लस के मान और ये भी प्लस के मानों के बीच उपस्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश के जो मान होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? प्लस प्लस के, मतलब भुज भी पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव। जब द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे तो आगे लिखा जाता है एक्स का मान। आगे क्या होता है? एक्स और पीछे होता है वाई, मतलब भुज आगे और कोटि पीछे। तो हम दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे भुज की लाइन कैसी है? ऋणात्मक। और कोटि की लाइन कैसी है?
धनात्मक, तो इधर क्या होता है माइनस प्लस। तीसरे में आएंगे तो भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस। चौथे में आएंगे तो देखो x की वैल्यू भुज प्लस में और ये कोटि कहाँ को जा रहे हैं माइनस में, तो प्लस माइनस। अब यदि हम लिख दें नंबर 1 डाल के, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम बिंदु लिख दें -2,3, दूसरा 0,0, तीसरा 4,5, चौथा 4,-6, पाँचवा -2,-3, छठवा 0,5, सातवां 5,0। ठीक है, अगर हम इस प्रकार लिख दिए जाए, आठवां -6,0, नौवां 0,-9, तो निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो देखिए x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में, भुज माइनस प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे है द्वितीय में, तो हम क्या लिखेंगे, देखो कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय में। 0,0 क्या कहलाता है, अभी हाल बताए थे मूल बिंदु, क्या कहलाता है मूल बिंदु। अब देखिए 4,5 कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो कौन से चतुर्थांश में, प्रथम में। भुज प्लस में कोटि माइनस में, भुज प्लस में कोटि माइनस में, कौन से में है चतुर्थ चतुर्थांश में। आगे देखिए दोनों माइनस के कौन से में है, तृतीय में। 0,5 x अक्ष पे दूरी 0, y अक्ष पे 5, जे वाला मान, मतलब कौन से में कहलाएंगे जी, प्रथम में कहलाएंगे। 5,0 x का मान 5, तो जे भी गया है प्रथम में। माइनस के 6,0 x अक्ष पे -6, y अक्ष पे 0, तो क्या कहेंगे इन्हें द्वितीय। 0,-9 x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -9, तो कौन से में है जी, कौन से में, चतुर्थ, चतुर्थ में। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनका निर्धारण करेंगे कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। अब हम ऐसे ही आपको लिख रहे हैं कुछ, आप उनको घर से सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.1 लिखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो अध्ययन मेज की टेबल की स्थिति बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मेज बना लें। मान लीजिए ये हमारी मेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारी स्थिति है, तो हम इधर लिख देंगे आपकी स्थिति, आपकी स्थिति, ठीक है। ये क्या है, मेज है। अब देखिए ये इसकी दूसरी कोर होगी, ये इसकी एक कोर होगी, मतलब पहली कोर ये एक्स अक्ष को निर्धारित करेगी, दूसरी कोर ये वाई अक्ष को निर्धारित करेगी। अब हमने ले लिया कि यहाँ पे कोई टेबल लैंप रखा है, ये है टेबल लैंप, टेबल लैंप, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है, तो हमने मान ली इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, y यूनिट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली कि x यूनिट है। तो इस स्थिति में यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि मेज का तल एक समतल है, मेज का तल एक समतल है और उस पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है। तो मेज की एक कोर के साथ इस प्रकार खड़े हुए कोर के साथ लगी हुई है कि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x यूनिट और एक कोर से लैंप की दूरी y यूनिट है, तो लैंप की स्थिति x, y होगी। तो इसका आंसर हमें यही लिखना है। माना कि मेज का तल एक समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। मेज की एक कोर के साथ इस प्रकार खड़े हुए कि कोर के साथ लगी दूसरी कोर बाएं हाथ की ओर रहे। यदि दूसरी कोर से लैंप की दूरी x यूनिट
और एक कोर से लैंप की दूरी y यूनिट हो तो लैंप की स्थिति x, y होगी। अगला क्वेश्चन है सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखा में निरूपित कीजिए। तो देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन का चित्र निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारी है ईस्ट, ई पूर्व दिशा, ये हो जाएगी पश्चिम। ये हमारी कौन सी दिशा कहलाएगी? ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे साउथ मतलब दक्षिण। ये हमने चारों दिशाएं लिख ली है। अब देखिए ये हमने लाइनें खींची, इनके बीच की हमारी डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर है। ये सब 200 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। प्रत्येक के बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस है। इसी प्रकार हम इस प्रकार से लाइनें खींचेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस भी हम कितनी लेंगे? 200 मीटर है। तो हमें ऐसी कितनी लाइनें खींचनी है? 5 लाइनें। ओके, ये हमने 5 लाइनें खींची। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, और दूसरा है 3,4 माना जा सकता है। गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो देखिए पहले लिखा है 3,4, तो ये तो हो गया बिंदु 3,4। दूसरा है 4,3, तो x अक्ष पर दूरी 4 और y अक्ष पर 3, ये है 4,3। तो देखिए 4,3 पर कितनी क्रॉस स्ट्रीट है? 1 क्रॉस स्ट्रीट। 3,4 पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट है? 1 क्रॉस स्ट्रीट। तो पहले का आंसर 1 क्रॉस स्ट्रीट, दूसरे का आंसर भी क्या लिखेंगे? 1 क्रॉस स्ट्रीट है। तो क्या लिखा है? कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? तो क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या है? ये एक स्ट्रीट नहीं हो गई, ये तो एक स्ट्रीट हो गई, इसको कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट। जब प्लस का साइन बन रहा हो तो ये कहलाएगी एक क्रॉस स्ट्रीट, ये कहलाएगी एक क्रॉस स्ट्रीट। अगर इसमें ऐसे कर देते तो ये 2 क्रॉस स्ट्रीट कहलाती। तो ये क्या कहलाएंगी? एक क्रॉस स्ट्रीट है दोनों जगह। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगली एक्सरसाइज देखेंगे अब 3.2। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? तो ये क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। तो कार्तीय तल में पहले का आंसर लिखेंगे, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरा है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताएं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को द्वारा तल को 4 भागों में बांटा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष देखिए तल को 1 2 3 4 भागों में बांट रहे हैं। इन भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों प्रतिच्छेदित होती हैं। तो दोनों कहाँ प्रतिच्छेदित होती हैं? पिछली क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे बताया था ये बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु पे। जैसे हम क्या लिखते? 0,0 पे। कहाँ पे प्रतिच्छेदित होती? 0,0 पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आकृति देखकर ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमने बना दी है। लिखा है बिंदु बी के निर्देशांक। देखिए ये है बिंदु बी, बी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष की लाइन का मान। एक्स अक्ष पे कितने पे है? -5। और वाई अक्ष की लाइन में कितने पे है? 2, तो -5,2। अगला है
सी के निर्देशांक, सी को देखिए ये है सी के निर्देशांक कितने होंगे, एक्स अक्ष पे इसकी वैल्यू 5। आगे देखिए बिंदु सी के निर्देशांक बताने तो इसकी स्थिति देखेंगे। एक्स अक्ष पे इसकी दूरी है 5 और वाई अक्ष पे कितनी है -5, तो भुज 5 कोटि -5। आगे भुज एक्स का मान होता है, पीछे कोटि वाई का मान होता है। अगला है -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई। अगला क्वेश्चन है 2, -4, एक्स अक्ष पे दूरी 2, वाई अक्ष पे -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, जी। अगला है डी का भुज बताना है, तो डी का भुज कितना होगा, भुज होता है एक्स अक्ष की दूरी, मतलब कितना है भुज 6। इसके बाद एच की कोटि, एच पे हमें वाई अक्ष का मान बताना है, कितना है -3। लिखा है बिंदु एल के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु एल कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है बिंदु एल, तो यहाँ पे x का मान 0 होगा, y का मान होगा 5, क्योंकि रेखा पर ही है। फिर लिखा है बिंदु m के निर्देशांक, तो बिंदु m यहाँ उपस्थित है, तो यहाँ पे x का मान है -3 और y का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अब हम अगली एक्सरसाइज है 3.3। तो 3.3 में पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु स्थित हैं, इनका कार्तीय तल पर स्थान निर्धारित कर के अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। तो जो एक्सरसाइज 3.3 है, हमें लगता है ये आप लोग कर सकते हैं, तो ये आप लोग करके और इसकी पिक हमें सेंड करेंगे। और यदि नहीं आता है आप लोगों को तो आप हमें इसी ग्रुप पर लिख भेजें, तो हम अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप लोगों को डाल देंगे। आइए कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क लिखना है। पहला क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति क्या है। दूसरा, निम्न में भुज एवं कोटि बताइए। कॉमा 6, -7, -2, -5, 3, 0। तीसरा क्वेश्चन, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। पहला 0, 0, -2, 5। तीसरा -3, -7। चौथा -4, 6। पाँचवा 6, -7। छठवां 2, 3। तो हमें इसमें चतुर्थांश बताने हैं। इस क्वेश्चन में हमें भुज एवं कोटि बतानी है, और इसमें हमें बताना है निर्देशांक ज्यामिति क्या है। सबसे पहले हमने आपको यही पढ़ाया था, निर्देशांक ज्यामिति की डेफिनेशन। तो इसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति की डेफिनेशन लिखनी है। अब हमें क्या करना है, हमने जो पिछले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हें कॉपी कर लेंगे और कॉपी अपनी तैयार करके रखेंगे, और जो होमवर्क दिया जा रहा है इसे भी करते रहेंगे, और हमें अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट करते रहना है, और होमवर्क भी प्रतिदिन करना है, और पीछे की एक्सरसाइज लगाते रहना है, और जो ना आए वो हमसे लगातार पूछते रहना है। ठीक है, ओके। आज की वीडियो यहीं समाप्त।